जय मसीह की भाई बहन, परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं परमेश्वर के वचन से लेकर कुछ बताने की कोशिश करूंगी। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो प्रभु ने वादा किया है कि मैं आऊंगा करके ना। तो बाइबल में 200 से भी अधिक भविष्यवाणी है, तो हमें उस पर जरूर गौर करना चाहिए कि परमेश्वर का आगमन किस तरीके से होता है ना। तो प्रभु ने कहा कि जैसे कि वचन में कहा है लूका के 12:40 में, जागते रहो, तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो उस घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा, है ना। जिस समय हम मनुष्य कोई नहीं समझेगा कि प्रभु आ जाएगा करके, उस समय प्रभु का आना होगा बोला है। और हम वचन में बार बार हम पढ़ते हैं प्रभु चोरों की नाई आऊंगा करके ना, चोरों की नाई आऊंगा। और ऐसे करके गुप्त प्रकटन को दर्शाते हैं ना भाई बहन। गुप्त प्रकटन यानी कि गुप्त रूप से प्रभु का आना होगा करके। तो हम इसमें एक जो है वचन हम प्रकाशित वाक्य 1:7 में हम पढ़ते हैं, देखो वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, और जिन्होंने उससे बेदा था वे भी देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे, है ना। तो भाई बहन यहाँ पर देखो बादलों के साथ आने वाला है, यहाँ की यानी कि प्रभु जो है बादलों में आएंगे, बादलों के द्वारा ना, बादलों से आएंगे करके। तो ये सारे कुल के लोग छाती पीटेंगे, और जिन्होंने प्रभु को भेजा था वे लोग भी देखेंगे बोले, यानी कि सब लोग देखेंगे। वो बताने की आवश्यकता नहीं है ना, खुलेआम प्रभु का बादलों में आना होगा। तो ये जो है वचन सार्वजनिक रूप से सभी लोग देखेंगे ना, सभी लोग देखेंगे। और जो फर्स्ट वचन मैंने बताया था, तुम भी तैयार हो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो उस घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। यानी कि प्रभु का आगमन जो है गुप्त तरीके से, एक गुप्त आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आया, चलो भेंट करने को चले। आधी रात यानी कि किसी को पता नहीं होगा ना किस समय प्रभु का आना होगा। यानी कि प्रभु का आगमन जो है मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ कि प्रभु का आगमन जो है 2 तरीके से यहाँ पर है ना, 2 तरीके से है। तो पहले प्रभु गुप्त रूप से प्रभु आते हैं और फिर अपने कार्य को करते हैं भाई बहन ना, अपने कार्य को, जिस मकसद से प्रभु अपने आप को मनुष्य को दर्शाने के लिए, दिखाने के लिए नहीं आते हैं। प्रभु अपने विशेष कार्य को करने के लिए आते हैं ना। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने छुटकारे का कार्य को पूरा किया, है ना, मनुष्य के पाप को क्षमा किया, लेकिन लोग इस योग्य नहीं बने कि पूरी तरीके से शुद्ध होकर परमेश्वर के राज्य की प्राप्ति होने के लायक नहीं बने। आज भी मनुष्य पाप करते हैं, भले ही कितना भी वचन पढ़े, भले ही कितने भी अच्छे कर्मों को करे, फिर भी कहीं ना कहीं से कमी रह ही जाते हैं ना। आज भी हम पाप करते हैं, आज भी हम झूठ बोलते हैं, है ना। फिर प्रार्थना करते हैं, सुबह हम प्रार्थना करते हैं, दिन भर हम पाप करते हैं, शाम को हम क्षमा मांगते हैं। ये दिनचर्या चलती है ना। तो भाई बहन, इसलिए परमेश्वर को फिर से आना होगा मनुष्य जाति को शुद्ध करने के लिए, है ना। मनुष्य, क्योंकि मनुष्य से प्रभु प्रेम करता है, इसलिए आज जो है मनुष्य शैतान के बस में है। तो शैतान के हाथों से छुड़ाने के लिए परमेश्वर अपने वचनों से मनुष्य को शुद्ध करने के लिए फिर से आता है, फिर से वचन बोलते हैं ना। जैसे कि हम वचन पढ़ते हैं, मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, लेकिन अभी तुम उसे सह नहीं सकते। जब सत्य का आत्मा आएगा तो सत्य की तुम्हें सारी बातें बताएगा। यानी कि स्वयं परमेश्वर का आना होगा, प्रभु का
प्रभु का आना होगा, बहुत सारी प्रभु बातें बताएगा ना, उसी के द्वारा, उन्हीं वचनों के द्वारा मनुष्य जाति शुद्ध होगा। तो भाई बहन, मैंने बताने की कोशिश किया है कि परमेश्वर जो है एक बार जो है गुप्त रूप से प्रभु का आना होगा, हमें जानने की आवश्यकता है। प्रभु के वचन में जैसे कि कहा है कि मेरी भेड़ें मेरे शब्द को सुनती है और मेरे पीछे पीछे चलती है ना। प्रभु की जो वास्तविक भेड़ें होगी वो ही प्रभु की वाणी को सुन पाएगी ना, तो वही लोग समझ पाएंगे कि हाँ ये परमेश्वर की ही वाणी है करके ना। तो परमेश्वर जो है अपने कार्य को करने के लिए विशेष तौर से पहले गुप्त रूप से प्रभु का आना होगा, उसके बाद ही बादलों में आना होगा भाई बहन ना। तो पहले परमेश्वर मनुष्य जाति को शुद्ध करेगा पूरी तरीके से ना, अपने मतलब जो मूल मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया था, जो मूल मनुष्य जो पूरी तरीके से पवित्र था, उस मनुष्य को हासिल करना चाहता है ना। परमेश्वर फिर से हासिल करना चाहता है ताकि अपने राज्य में ले ना। तो इसलिए परमेश्वर जो है फिर से आते हैं अपने वचनों को बोलने के लिए ना, ताकि मतलब लोग जो है पूरी तरीके से आजाद हो और परमेश्वर के राज्य के योग्य हो ना। जैसे कि प्रभु ने अपने वचन में ये कहा है कि हर कोई स्वर्ग के राज्य के वारिस नहीं होंगे ना, वही होंगे जो पिता की इच्छा पर चलते हैं। यानी कि परमेश्वर के वचन को जो सुनेंगे वही परमेश्वर के राज्य के योग्य होंगे ना। भले ही प्रभु प्रभु कहने वाला हर एक स्वर्ग के राज्य के वारिस नहीं होंगे, यानी कि प्रभु प्रभु कहने वाले भी परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकते, वही होंगे जो पूरी तरीके से शुद्ध होंगे। तो भाई बहन, परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आगे भी मैं इसी तरीके से वीडियो बताने की कोशिश करूंगी। जिसके पास भी परमेश्वर का वचन पहुंचा है तो आप जरूर शेयर कीजिए, जितना भी आगे मैं और भी अच्छे से मैं बताना चाहूंगी। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। आमीन आमीन।